अब पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। ये निवृत्ति पूर्वक कैसे सांख्य योग की साधना करेंगे। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बता रहे हैं। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। यतात्मानः, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित अपने बस में है। ये जो सबसे कठिन काम है ना, कि क्या होता है कि न शरीर हमारे बस में, कभी कुछ स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कभी कुछ स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कभी और उससे प्रभावित दुष्प्रभावित होकर के हम लोग जो हैं कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, अभी ये दवाई खाओ, कभी वो दवाई खाओ, यही कर रहा है ना। तो शरीर भी बस में नहीं है, मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर मन तो और चंचल, जैसे कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मन से। और चंद्रमा कितना चंचल है, जो क्रांति वृत्त में अपने घर में 2.5 साल में शनिदेव यात्रा पूरी करते हैं, वो यात्रा 2.5 महीने में 2.25 दिन में चंद्रदेव पूरी कर लेते हैं। कितनी गति तेज है, सोचिए। कहाँ 2.5 वर्ष, कहाँ 2.25 दिन। 2.25 दिन में वो पूरी यात्रा कर लेते हैं अपनी, है ना। तो सोचिए, मन को कहा गया कि चंद्रमा मन से उत्पन्न है, जो उससे उत्पन्न है इतना चंचल है, तो मन की बात क्या कही है। अभी यहाँ बैठे, अभी हम लंदन में पहुँच जाएंगे, अभी अमेरिका में पहुँच जाएंगे, है ना। तो उसको बस में रखना और फिर इंद्रियों को बस में रखना, वो मन ऐसा उत्तेजित कर देता है इंद्रियों को कि इंद्रियां फिर अपने बस में नहीं रहती। हमें तो ये करना ही करना है, फिर ये हो जाता है। तो जिनका शरीर मन और बुद्धि इंद्रियों सहित वश में हो गया है, सर्वभूत हिते रतः, जो संपूर्ण प्राणी और प्राणियों के हित में रहते हैं। वो खाली अपने हित में नहीं सोचते, खाली अपना हित का नहीं सोचते, संपूर्ण प्राणियों का हित सोचते हैं। छिन्न द्वैधा, और जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं। बहुत सारे संशय मन में रहते हैं ना, अरे ऐसा नहीं। जैसे स्नेहा जी हमेशा कहती है ना कि अरे मैं तो इसी में संशय में रहती हूँ कि मैं कृष्ण को जपूँ, कि मैं शंकर भगवान को जपूँ, कि मैं राधा राधा करूँ। तो एक मन में जैसे हर समय जो द्वंद्व रहता है, वो जो मिटना चाहिए। द्वंद्व जिसके हृदय में रहेगा वो कभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा मनुष्य, क्योंकि वहीं अटका गया है। इसलिए किसी एक को आप फाइनल करो और आगे बढ़ जाओ, तब तो सही चलेगा। तो जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, क्षीण कल्मषः, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं। कोई ऐसा दोष नहीं रह गया है कि आपके इसके अंदर काम है, या इसके अंदर क्रोध है, या इसके अंदर लोभ है, या इस मोह के कारण इसने ऐसा कर दिया, या द्वेष के कारण कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषयः, वे कौन है? विवेकी हैं। ऐसे साधक विवेकवान हैं, विवेकी हैं। और ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को लभन्ते, प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो होते हैं निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण ब्रह्म को पीछे क्या कहा गया है? शांत ब्रह्म, जो एकदम शांत चित्त, एकदम बैठ गए तो बैठ गए। जैसे सिद्ध जी महाराज के बारे में बताया था, शांत होकर बैठ जाते हैं। संतोष, एक ही शब्द बोलते रहे बस, संतोष, शांत होकर बैठे रहे, किसी से न कोई लेना न देना। यतात्मानः, नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य। आपको पहले लक्ष्य क्या है? हर मनुष्य को एक ये देखना पड़ता है कि उसका लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य आप कोई सांसारिक चीज़ों की वस्तु की प्राप्ति है, या लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। किसी का लक्ष्य मकान की प्राप्ति है, किसी का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति है ना। लक्ष्य सबका अलग अलग है। तो आपने अपना लक्ष्य बनाया क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा। पहले ये निश्चय करो, क्योंकि मनुष्य भी ये निश्चय ही नहीं कर पाता कि मेरा लक्ष्य क्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको क्या पाना है, आपको यही नहीं पता। पहले ये करिए कि आपको पाना क्या है। तो नित्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते। प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमता पूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया हमें तो ये पाना है, परम तत्व को प्राप्त करना है, तो आप फिर ये देखेंगे इसको पाने के लिए हमें कैसे कैसे अपने जीवन की क्रियाओं को करना चाहिए, है ना। अपने की जो दिन भर की दिनचर्या है हम कैसे करें जिससे कि हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें।
तो इसके लिए आप क्या करेंगी, वैसी आपकी परिचर्या आप निभाएंगे, मतलब अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे कि दैनिक दिनचर्या हमारी कैसी हो। कि जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के बल्कि 2 घंटे पहले उठिए, वैसे स्नान करिए, वैसे ध्यान करिए, प्रभु की आरती करिए, पूजन करिए, अपना योगा आसन या ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जो नियम बताए गए हैं उसको आप पूरा करिए। तब आप उस ओर अग्रसर होना शुरू करेंगे। आपने नियम बनाया और फिर दूसरे दिन छोड़ दिया तो कभी आप उस ओर बढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए पहले कहा जाता रहा कि जब हम कुछ पढ़ने के लिए बैठते थे कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम। तो क्या होता है कि आप अपने को पूर्ण समझिए, पहले पूर्ण समझ करके आगे बढ़िए, है ना। तो अब वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि का दोषों का अभाव हो जाता है। जब हमारे सब मन वश में हो गया तो उसमें कोई राग और द्वेष का कोई वेग ही नहीं रहेगा। मन को बस में कर लिया, कोई गलत भी कर रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उधर से हट जाएंगे, अपने मन को उसमें लगाएंगे नहीं। हालांकि मन भागेगा क्योंकि अगर कोई आपसे द्वेष कर रहा है तो आपको दुख होगा कि बताओ हम तो इसके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमने संग ऐसा व्यवहार कर रहा होता है ना। कि आप कितने भी अपने को साधु बनाना चाहो लेकिन वो सब चीज़ें आपको रोकती हैं वहाँ ले जाने पर। अरे उसने तो ऐसा व्यवहार कर दिया, हमने तो बहुत चाहा कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार हुआ तो हम धीरे धीरे प्रयास करके उस ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने लक्ष्य बनाया है तो हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। जब हम ऐसा, कोई राग ही नहीं रहता किसी के प्रति और ना किसी के प्रति कोई द्वेष रहता है, तो जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं सब उनके लिए, दूसरों के लिए हितकारी हो जाती है, जाने अनजाने में भी। क्योंकि वो आपकी प्रवृत्ति हो जाती है ना, वो आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। आपको वो करना, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उससे स्वार्थ है। किसी को अगर आप खिला रहे हैं तो स्वार्थ बस नहीं खिला रहे हैं, वो आपकी प्रवृत्ति है ना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते। क्योंकि हम सोचते हैं अरे तो हमारे लिए हम ही काम करें, हम अपना काम करें, दूसरे के लिए क्यों करें। जनरली लोग ये सोचते हैं ना कि हम दूसरों के लिए क्यों करें, हम तो अपने लिए कर ले, यही बहुत है। तो फिर क्या होता है कि फिर आपके बस में नहीं रहते वो, और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष उत्पन्न होते रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है ना। जब तक हमारे अंदर ये दोष ही रहेगा कि हम हर किसी से राग से करेंगे, द्वेषपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीरादि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ये समझे कि नहीं, सबके हित के लिए करना है हमें, जो भी करना है। सर्वभूत हिते रतः सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। जब हम सांख्य योग की सिद्धि करने जाते हैं तो उसमें मुख्य बाधक क्या है? अहंकार हमारा, है ना, कि हम मानने नहीं चाह रहे हैं। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर अपने तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। कि तभी मिट सकता है ऐसा भाव कि जब हमारे मन में ये हो जाए कि हमें संपूर्ण प्राणियों का हित करना है, हमें ये नहीं कि खाली अपना ही हित करना है, उसका भी तो भला हो, वो भी तो अच्छी तरह जी सके, उसको भी जीने का अधिकार है भाई। ठीक है, अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई कष्ट सह रहा है, लेकिन हम सहायता तो कर सकते हैं उसकी। हम उसके कष्ट को, देखो अब कोई बीमार है तो आप उसका रोग ले सकती हैं क्या? नहीं ले सकते रोग, लेकिन हंस के उसके संग अच्छा व्यवहार करके, उसको थोड़ा सा अच्छा सा फूल अर्पित करके वो खुश हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा जाके उसके पास बैठ गए, आपने थोड़ी हंसी, हाँ सांत्वना दी, थोड़ी हंसी टट्टा किया, तो उसको क्या लगा? बड़ा आनंद आया। तो उसका उतना समय जो हाय हाय करके बिता रहा था कष्ट में, हंसते हुए निकल गया। तो ये तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए। प्राणियों के हित का भाव हमेशा होना आवश्यक होता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो हमारा जो अहंकार है, अहंकार पूर्ण जो हमारा व्यक्तित्व है, वो तभी मिटेगा जब हम सबके हित की बात सोचेंगे, सबके हित का काम करेंगे तब। छिन्न द्वैधा, जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता। यह ना कि पहले, सबसे पहले हमें तो ये निश्चय दृढ़ करना है कि हमें क्या प्राप्त करना है। क्योंकि निश्चय मनुष्य का, अभी थोड़ी देर तो सोचा कि हाँ भाई हमें तो यही प्राप्त करेंगे। जहाँ व्यवहार में आए बैठे, जहाँ चार लोगों ने चर्चा किया, अरे इनके पास तो ये चीज़ है ही नहीं, देखो उसके पास कितना मान है, सब छोड़ दिया, चले हम तो पहले उसी को प्राप्त करेंगे। तुरंत आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो दृढ़ता नहीं है लक्ष्य की प्राप्ति में।
है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें दृढ़ होना पड़ता है। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे कितने भी अच्छे साधक हों, उनके अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा उत्पन्न होती रहती है कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता। नहीं तो आपको किसी ने कह दिया अरे ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं जो आप पढ़ रहे हो, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, अरे क्या ये सब तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो आप भी सोचेंगे हाँ भाई प्रैक्टिकल नहीं, छोड़ो। तो इसका मतलब कि आप में दृढ़ता नहीं है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। परिशिष्ट और क्षीण कल्मषः, प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है, जो भी हमारा भाई बंधु ये वो जो भी रिश्तेदार नातेदार हैं, वह सब कल्मश ही हैं, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मशों अर्थात पापों, दोषों, विकारों का हेतु है। भाई क्या विकारी तो है, इसने वो कह दिया इसलिए दुखी है, इसने नहीं माना तो दुखी है। कोई अपने पुत्र से दुखी, कोई अपने पिता से दुखी, कोई बहन से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई दामाद से, मतलब आप सोचो कोई ना कोई रिश्ते से कोई दुखी है और कोई ना कोई रिश्ते से कोई सुखी है ना। और जिससे आज सुखी है कल दुखी भी हो सकता है, जिससे आज दुखी है उससे कल सुखी भी हो सकता है। तो आपको सुख दुख कौन दे रहा है? ये आपके रिश्ते दे रहे हैं। तो आप फिर पाप और पुण्य दोनों कर्म कर रहे हैं उन्हीं के कारण, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप उन्हीं रिश्तों के नातों के कारण आप पाप और पुण्य में फंसे हुए हैं और ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि आपके कर्म बंधन बंधते जा रहे हैं, ख़त्म होने के बजाय आपके बंधन बनते जा रहे हैं। तो प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः सिद्ध आ जाती है। ऋषय का क्या मतलब हुआ? जो बहुत विवेकवान व्यक्ति हो, विवेकी, अपने विवेक को महत्व देने वाले, ये साधक भी ऋषि कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति, अगर आपने भी अपने विवेक को ज़्यादा महत्व दिया तो आप भी ऋषि कहलाएंगे, और अगर आपने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया, सांसारिक चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दिया, तब आप ऋषि नहीं कहलाएंगे, विवेकी भी नहीं कहलाएंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, ऐसा तो नहीं प्राप्त नहीं है। हमें कुछ प्राप्त अलग से चीज़ थोड़ी ना करनी है, हमें तो केवल अपने अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है, बस उससे ही प्राप्त हो जाएगा। पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण जो सब परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम उसको मान रहे हैं एक कि यही है और कुछ नहीं, हमारा शरीर हम ही सब कुछ है, यही शरीर हमारा सब कुछ है और हम ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा हम मानने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम ब्रह्म से विमुख हो जाते हैं, हम अपने अंदर जा ही नहीं पाते, बाहरी बाहर रहते हैं। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश हो जाता है और परिपूर्ण ब्रह्म का हमें सर्वत्र अनुभव होने लगता है। लगता है हर जगह ब्रह्म ही है, हर किसी को देख के एक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। लभन्ते का क्या मतलब हुआ कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं और फिर समुद्र में चली जाती हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं है, भेद ही नहीं है ना जल में और लहरों में, ऐसे निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं रह जाते।